प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो और उसी के नाम को हमेशा हमारी जिंदगियों से जलाल मिलता रहे। पास्टर शफीक एडी का आप सबों को सलाम पहुंचे। आइए मेरे अजीजों, कलाम खुदा की तरफ चलें और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका नवा बाब और उसकी 35 ता 38 आयत। आइए कलाम खुदा की तलावत करें। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब वो उसे मिला तो कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने उसे जवाब दिया और कहा कि वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा कि तूने तो उसे देखा है, जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने उससे कहा, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया। कलाम में खुदा के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। मेरे अजीजों, ये एक बहुत खूबसूरत वाकया है और ये एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है, जिसमें एक घराना है जिसमें एक बच्चा पैदा होता है, और बच्चे के पैदा होने के चंद लम्हों बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अब वो बच्चा जैसे जैसे जवान होता है उसे दिखाई नहीं देता। उसके माँ बाप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और वो उनके हाथ को देख नहीं पाता। वो उसे आवाज देते हैं, लेकिन उस बच्चे की तवज्जो उनकी आवाज की तरफ जरूर है, लेकिन वो देख नहीं पाता, क्योंकि वो बिनाई से महरूम है। वो अंधा है, लेकिन उसके कान दुरुस्त हैं। अब वो सुन सकता है, लेकिन उसे नजर कुछ नहीं आ रहा। वो नहीं जानता उसकी माँ की सूरत क्या है, वो नहीं जानता उसके बाप का चेहरा कैसा है, वो नहीं जानता कि उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कैसे हैं। वो अपने घर की किसी चीज को नहीं जानता। उसने कभी दुनिया को नहीं देखा। उसने कभी इन खूबसूरत पहाड़ों को, इन नजारों को, आसमान को और जमीन के किसी हिस्से को नहीं देखा। वो सिर्फ छू कर अंदाजा लगा सकता है कि ये चीज कुछ ना कुछ तो हो सकती है। ये बच्चा अब जवान होता है, और जवानी के अयाम में आप समझ सकते हैं कि एक वो शख्स जिसकी आंखें नहीं, उसके लिए कितना मुश्किल है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना इंतहाई मुश्किल है। ये बेबस है क्योंकि इसे नजर नहीं आता, परेशान है, और साथ ही साथ इसके वालिदैन इसके लिए परेशान हैं। वो इंतहाई दुख की हालत में है, और वो परेशान है कि हमारा एक बेटा है। वो सोचते थे कि ये जवान होगा और हमारा सहारा बनेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी तो आंखें नहीं, ये तो आंखों से महरूम है, इसकी बिनाई नहीं, तो वो बेहद परेशान हुए और मायूस हुए। और दिल ही दिल में शायद वो अपने खुदा से शिकवा करते होंगे कि खुदा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, जो काम खुदा करता है उस काम के अंदर किसी का नुकसान नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं, खुदा आज तूने मुझे ये कर दिया, तूने मेरे साथ वो कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। आपकी जिंदगी में अगर खुदा कुछ करेगा तो याद रखिए उसके बाद का रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो जलाल से मामूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में वो काम नहीं किया तो उसके बावजूद आप खुदा पर इल्जाम लगाते हैं, तूने मुझे बीमार कर दिया, तूने मुझे ये कर दिया। फिर हम कहते हैं तू ही पाइयां, तू ही कटनियां ने। ओ भाई, पहले देखो हम तो शरारत के कामों का अंजाम तो नहीं भुगत रहे। हम जो करते हैं क्या उसी की सजा तो नहीं पा रहे? अब ये जो बच्चा उनके घर में पैदा हुआ जवान हो गया, और जवान होने के बाद ये शख्स जो है अंदर बाहर अंदाजे से आता जाता। हमारे एक भाई हैं, उनको नजर बहुत कम नजर आता है, इंतहाई कम नजर आता है। यानी कि आप उन्हें सलाम करने के बाद अगर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं तो वो हाथ कभी नहीं मिलाएंगे आपसे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया है कि नहीं। आप उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई जी आप प्लीज, हाँ मैंने हाथ बढ़ाया, हाथ मिला लें। फिर वो उस तरफ हाथ बढ़ाते हैं जहां पर उसका हाथ होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है। वो दूसरी मंजिल पर रहते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं। मैंने उनसे कहा कि यार आप इतनी मुश्किल है आपके लिए कि आपको नजर भी बहुत कम आता है, तो आप ये इतनी सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं और कैसे उतरते हैं? उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि मैंने ना यार सीढ़ियां गिनी हुई हैं। मुझे पता है कि 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुझे 2-3 कदम चलूंगा तो फिर सीढ़ियां आ जाएंगी। कह रहा इस तरह से मैं रोज चढ़ता हूँ, इस तरह से मैं रोज उतरता हूँ, तो मुझे अंदाजा हो चुका है कि भाई सीढ़ियां कहाँ पर खत्म हो रही हैं, कहाँ पर शुरू हो रही हैं। इस तरह इस शख्स ने भी एक अंदाजा लगा लिया था कि मैं कितने कदम चलूंगा तो मेरी गली खत्म हो जाएगी, मैं कितने कदम यहाँ से दूर जाऊंगा तो मैं उस गली से आगे निकल जाऊंगा, मेरे फलां रिश्तेदार का घर कहाँ पे है, मेरे फलां दोस्त का घर कहाँ पर है। और ये सब जान चुका था, क्योंकि अब ये बालिग था, जवान था। अब ये बिनाई से महरूम है, नाबीना है।
दुख की हालत में है। अगर किसी शख्स को कुछ नजर ना आता हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। आज हम भी जब मुश्किल के अंदर हैं, दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, हमें भी कुछ नजर नहीं आता। हमें वो लोग नजर आते हैं जो खुद बेसहारा हैं, हमें वो सहारे की तलाश रहती है जिन्हें खुद सहारे की तलाश रहती है। हम अपने किसी रिश्तेदार पर नजर लगाते हैं, हम किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचते हैं जो पहले से मालदार है, उसके पास कुछ रुपया पैसा हो तो वो हमारी मदद कर दे, लेकिन हमें अल मसीहा नजर नहीं आता, हमें खुदा की जात नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग अंधे हैं जिन्हें खुदा नजर नहीं आता। इस शख्स को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक यीशु मसीह के पास आ मौजूद हुए। अब वो दिन सबत का था। जो सबत का दिन था उसमें कोई भी काम करना यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए रवाना था। इसराइल के लोग इसीलिए अल मसीहा के खिलाफ थे कि ये सबत को तोड़ता है और वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें रवा नहीं, ये वही काम करता है। यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पर मट्टी लगाई, मट्टी लेकर उसने मट्टी सानी, मट्टी को गूंदा, आंखों पर लगाई, फिर वो बीना हो गया। ठीक है, उसने धो लिया, वो बीना हो गया। उसके माँ बाप भी वहां पर मौजूद थे। अब वो हैकल में जाता है, हैकल में जाता है तो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये कौन है? ये तो वो शख्स था जो अंधा था, ये तो कोई और शख्स है। उसने जाकर बताया कि मुझे एक आदमी मिला है, मुझे एक नबी मिला है, मुझे एक ऐसी हस्ती मिली है जो आंखों को छूता है और आंखें खुल जाती हैं। वो बीमारों से कहता है कि तू शिफा पा, तो बीमार शिफा पाते हैं। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा मैं उसे नहीं जानता। कह रहे हैं तू उसे नहीं जानता? जब तू उसे जानता नहीं तो फिर क्यों कर उसकी गवाही देता है? लेकिन मेरे अजीजों, जब यीशु ने ये सुना कि उन्होंने उसे हैकल से बाहर निकाल दिया है, इससे पहले कि वो उसे हैकल से बाहर निकालते, यहां पर चंद एक मुकालमात होते। कहना यहां पर लिखा है, बस उन्होंने जो उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा, खुदा की तमजीद कर। 24 आयत से हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। ये यीशु मसीह की बाबत कह रहे हैं। शरा के आलम जो हैं ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह गुनाहगार है। अब ये शख्स क्या जवाब देता है? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अंधा था, मुझे क्या पता, मुझे तो अचानक से ही मिला है। हाँ, हो सकता है शायद इसने एक आध दो मर्तबा सुना जरूर हो कि एक हस्ती है जो लोगों को छूती और शिफा देती है। कान इसके ठीक थे, इसके अंदर ईमान का जो बीज था वो बो दिया गया था। एक बात खास जानता हूं, ये वो शख्स कहता है कि मैं एक बात बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, भी खास तरीके से। वो बात क्या है? यहां पर लिखा है कि एक बात जानता हूं कि मैं नाबीना था। ठीक है जी, मैं नाबीना था। अब मैं नहीं जानता कि मेरी आंखें किस तरह से खुली। मुझे ना तो किसी डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, ना मेरा ऑपरेट हुआ है, ना मेरी आंखों में कोई ड्रॉप्स डाले गए हैं। वो इस बात का इकरार जरूर करता है कि एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था पर अब बीना हूं। हालेलुया। इस अंधे की बिनाई आने की वजह क्या थी? इस अंधे की बिनाई वापस आने की वजह यीशु से मुलाकात थी। मेरे अजीजों, क्या हम यीशु से मिले हैं? या यीशु हमसे कभी मिला है? या हम सिर्फ नाम के मसीही हैं, या नाम के हम उसकी जय जयकार करने वाले लोग हैं? यीशु मसीह अंधे से मिला और फिर वो अंधा नहीं रहा। उसने कहा मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था पर अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये जो देखते हैं जिनकी आंखें मौजूद हैं, ये एक अंधे से सवाल कर रहे हैं कि उसने तेरी आंखें किस तरह खोली। पहले तो वो अंधा था, उसे क्या पता कि मेरी आंखें किस तरह से खुली हैं। यीशु के हाथ में कोई ऐसा औजार नहीं था जिससे उसने उसका ऑपरेट किया है। अब ये पूछना चाह रहे हैं, ये सीधी सी बात है ना, उससे उगलवाना चाह रहे हैं कि असल में उसने नहीं छुआ, उसने नहीं कहा तेरी आंखें अचानक से ठीक हो गई हैं, या कोई मौजदाना तरीके से। अक्सर लोग गिरते हैं और हमने देखा कि बहुत से लोग गिरते हैं, सर की चोट लगने की वजह से उनकी वो बिनाई से महरूम हो जाते हैं। और उन्होंने कई मर्तबा तो हमने ये भी सुना है कि कई लोग गिरे हैं और जब वो उनकी आंखों की बिनाई कम हो गई, वो गिरने के बाद उनकी आंखों की बिनाई ठीक हो गई है। ये न जाने खुदा की इसमें क्या क्वालिटी है, क्या खुदा का एक भेद छुपा हुआ है। लेकिन अब ये किसी ना किसी तरीके से इसराइलियों के सामने इस बात को गलत साबित करना चाहते हैं कि यीशु अल मसीह ने इसको छुआ और उसे शिफा दी है। वो कहते हैं नहीं, जरा बता दो सही किस तरह से। वो उसे झूठा साबित करना चाहते हैं। उसने उन्हें जवाब दिया और कहा मैं तो तुमसे कह चुका हूं, क्या तुम दोबारा सुनना चाहते हो?
क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहने लगे, ओ तुझे ऐसा हो जाए, तुझे वैसा हो जाए, तू ये शख्स है, तू वो शख्स है, वो भी गुनाहगार है, तू भी गुनाहगार है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं, हम तो मूसा के अलावा किसी को मानते नहीं। और यहां पर लिखा है कि उस आदमी ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। प्रेज द लॉर्ड। अब ये आलम शरीयत के आलम यहां पर खड़े हुए क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं कि हम जानते हैं, 31 आयत से, 9वें बाब की 31 आयत से, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जन्म का अंधा है, ये पैदाइशी अंधा है, लेकिन इसकी मुलाकात अल मसीह से हो जाती है। ये हैकल में गया है, लेकिन इस शख्स को उन लोगों ने, शरा के आलमों ने बाहर निकाल दिया, शायद धक्के दिए हों, जबरदस्ती से बाहर निकाल दिया हो। अब यीशु ने सुना है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, तो वो उससे मिला। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की मुलाकात कहां पर हो रही है? हैकल से बाहर, हैकल के अंदर नहीं। हैकल के अंदर, क्योंकि वो लोग हैं जो अपनी मोतबारी दिखाना चाहते हैं, वो लोग जो अपने आप को रब्बी कहलाते हैं, वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ तालीम देते हैं रास्तबाज होने की, नेक बनने की, पाक बनने की, लेकिन उनका वास्ता खुदा की जात के साथ नहीं है। इसकी मुलाकात कहां पर हो रही है? हैकल से बाहर, क्योंकि उन्होंने उसे हैकल से बाहर निकाल दिया कि तेरी मुलाकात यहां पर उस हस्ती से नहीं हो सकती जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है। तेरी मुलाकात यहां पर उससे नहीं होगी। तेरी मुलाकात कहां पर होगी? तू यहां से बाहर निकल जा। लेकिन यीशु ने सुना कि उन्होंने इसको रद्द कर दिया, इसकी बेइज्जती की है, इसको इस हैकल में से निकाल दिया है, तो यीशु उसकी तरफ बढ़ा और यीशु से जाकर मिला और उससे कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशुमार लोग कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। यीशु मसीह ने कहां पर कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं? आइए इस पर भी गौर करते हैं। वो उससे मिला और उसने उससे कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है? अब ये भी नहीं जानता कि खुदा का बेटा कौन है। वो कौन है कि मैं इस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा कि तूने तो उसे देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जो तुझसे बातें करता है वही है। यीशु अपनी बाबत फरमाते हैं कि मैं तुझसे बातें करता हूं, मैं ही खुदा का बेटा हूं। लिखा है कि उसने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और फौरन झुककर उसने उसे सजदा किया। याद रखिए मेरे जीजो, आपका खुदा सबसे आला है, आपका खुदा जिंदा है, आपका खुदा मोतबर है, आपका खुदा अल्फा ओमेगा है, आपका खुदा शाफी है, आपका खुदा मुर्दों को जिंदा करने वाला है, आपका खुदा मुआफ करने वाला है। आपके खुदा के पास इख्तियार है। दर दर भटकने से कभी आंखें नहीं खुलेंगी, दर दर भटकने से कभी मसाइल ठीक नहीं होंगे, दर दर भटकने से कभी आपकी मुसीबतें टल नहीं सकती। खुदा से मुलाकात कीजिए। आप दुनिया से मिलते हैं। मैंने देखा है कि कई मर्तबा मैं रस्तों में से गुजरता हूं, एक मैं कोठी के आगे से गुजरा, वहां पर 200-300 लोग मौजूद थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यहां पर कोई लड़ाई होगी? उन्होंने कहा नहीं जी, यहां पर एक आदमी ऐसा है जो रोज 50-50 रुपए बांटता है। 200-300 लोग लाइन में लग के खड़े हुए हैं। और मैंने कहा जी ये मतलब किस तरह से बांटते हैं? कह रहे जी ये लोग, जब वो घर का जो मालिक है वो घर से बाहर निकलने लगता है अपने ऑफिस जाने के लिए, तो जितने लोग खड़े होते हैं वो सबको 50-50 रुपए देता है। चाहे 1000 लोग खड़े हों, चाहे वो 5 लोग खड़े हों, चाहे 10 लोग खड़े हों। तो मैंने कहा जी लोग तो फिर कितना मतलब रश है, तो लोगों को तो बड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या पड़ता होगा। उसने कहा भाई यहाँ पर तो लोग सुबह अपने घर से नाश्ता करके यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से 50 रुपए मिल जाएं। मेरे जीजो, लोग 50 रुपए लेने के लिए अपने घर से सुबह के वक्त निकल आते हैं नाश्ता करने के बाद, और घर 50 रुपए मिलते मिलते हो सकता है उन्हें 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 150 रुपए की खातिर, जिसकी मैं समझता हूं कि अगर आप खुदावंद में आ जाएं तो इसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है। 50 रुपए की क्या, मैं समझता हूं कि 50 करोड़, 50 लाख, 50 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। लोग उस शख्स से मिलने के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि वो 50-50 रुपए देता है। क्या हम इस शाफी से मिलने के लिए बेताब हैं? क्या हम यीशु से मिलने के लिए बेताब हैं? क्या हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं? लिखा कि मुबारक है वो
जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा उनके बेटे को देखेंगे। आज हमारे दिल नापाक हैं, हमारे दिल में गंदगी भरी हुई है, हम नजासत से भरे हुए लोग हैं, इसीलिए हमारी मुलाकात यीशु से नहीं होती, इसीलिए हमें यीशु नजर नहीं आता। आइए मेरे अजीजों, अपने दिल को खुदा के हुजूर पेश करें और इकरार करें कि हम कमजोर हैं, तू जोरावर है। ऐ कादर मुतलक खुदा, तू मुझे मुआफ कर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मेरे अंदर बेशुमार कमजोरियां हैं, खामियां हैं, मैं ईमान में कमजोर हूं, मैं यकीन नहीं रख पाता, मेरे कदम तेरी राह पर चलने से रुक जाते हैं, मेरे हाथ तेरी तरफ उठते नहीं, मेरी जुबान तेरे अल्फाजों को अदा नहीं कर पाती, मेरी जुबान तेरी शुक्रगुजारी नहीं कर सकती, मेरी जुबान लड़खड़ाती है और मेरे अल्फाज रुक जाते हैं, मेरा दिल जो है तेरी बाबत सोचता नहीं, मेरे दिल में तुझे वेलकम करने की चाहत नहीं, मेरे ज़हन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आइए आज अपना आप उसके हुजूर पेश करें। याद रखिए, इन रहनुमाओं ने कहा, इन शरह के आलमों ने कहा कि हम अंधे नहीं, हम देखते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा गुनाह तुझ पर कायम रहा। जो देखते हैं उन पर उनका गुनाह कायम है। वो देखते हुए नहीं देख रहे थे कि ये कौन है, वो अंधा होकर जान गया कि ये यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो उस पर ईमान ले आया। हालेलुया। आइए हम भी पूरे तरीके से आजिज़ी करें और इस पर ईमान लेकर आएं और उससे कहें कि ऐ कादर मुतलक खुदा, ऐ मेहरबान खुदा, मुझे मुआफ कर। मैं जानता हूं कि तू राह, हक और जिंदगी है। मैं जानता हूं कि तू यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, खुदा का परतौ, और तू मुजस्सम खुदा है। तू मेरे लिए जमीन पर आया। सो खुदावंद तू मुझे मुआफ कर, मुझे बहाल कर, मेरी सोचों को, मेरी फिक्रों के लिए, जिस तरह से तूने उस अंधे को लेकर बीना कर दिया, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत की अजायब देखूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, अपना आप उसके हुजूर में पेश करें। मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन कलाम खुदा के वसीला से आज हमें फिर से बरकत मिली है। आइए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और उस बादशाह के सामने अपनी बेवकूफियों का इकरार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।